आज बता रहा हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज 6। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स का है लॉग एक्स अपॉन एक्स। बताना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ई पर। तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं क्वेश्चन रूल से। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़ लॉग एक्स का 1/x, फिर लॉग एक्स एज इट इज़ एक्स का 1। ये एक्स कैंसिल ही आ जाएगा। फिर एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे, यहाँ से आ जाएगा log x इक्वल्स टू 1। log e 1 होता है तो x की वैल्यू आ जाएगी e। फिर से डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, वही क्वेश्चन रूल से। डिनोमिनेटर स्क्वायर ये एज इट इज़, इसका -1/x, फिर ये एज इट इज़ इसका 2x। ये x कैंसिल हो जाएगा, x की जगह e रख देंगे इसमें, तो log e तो 1 है तो पूरा 0 हो जाएगा, तो नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम है e पर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका बेस फिक्स है b और जो इक्वल साइड है वो डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 3। डिक्रीज हो रही है तो माइनस लगा देते हैं इसमें। तो बताना है किस हिसाब से उसका एरिया चेंज हो रहा है जब ये दोनों साइड बेस के इक्वल हो जाएंगे, उस समय बताना है एरिया का चेंज। तो ये बी है तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, b/2 b/2। इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस b²/4। यहाँ से एच स्क्वायर के लिए आ जाएगी माइनस और ये रूट में आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस बी हो गया, हाइट एच की वैल्यू रख देते हैं। अब से डिफ्रेंशिएट करते हैं dA/dt। तो b तो कांस्टेंट है, खाली इसका होगा तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, फिर अंदर वाले का दोबारा होगा 2x dx/dt। और बोला है जब x की वैल्यू b के इक्वल है उस समय एरिया का चेंज निकालना है। तो जहाँ x है वहाँ b रख देंगे दोनों में, और इसकी वैल्यू दे ही रखी है -3। तो सॉल्व करोगे इसे तो माइनस, यानी कि एरिया √3b टाइम्स से डिक्रीज हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन में दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू 4 sin x - 2x - x cos x अपॉन 2 + cos x। तो इंटरवल बताना है जहाँ ये इंक्रीजिंग है और जहाँ डिक्रीजिंग है। तो पहले क्वेश्चन रूल से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इसे। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़, फिर न्यूमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन। इसका कॉस हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट रूल से करेंगे तो x एज इट इज़ cos x का माइनस sin x, फिर cos x एज इट इज़ x का 1। फिर न्यूमिनेटर को ऐसे लिखेंगे और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x। बाकी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, इधर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, sin x बच जाएगा। फिर इधर 4 cos x - cos x 3 cos x, बाकी ऐसे ही आ गया। इधर मल्टीप्लाई करते हैं 4 sin स्क्वायर 2x sin x x cos x sin x। फिर इधर 2 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा, और cos x से इन तीनों को करके ये आ जाएगा। तो x sin x cos x कर दिया, 2x sin x से 2x sin x गया, ये आ गया। अब इसमें जो ये आगे 6 cos x - 2 cos x 4 cos x, और ये -4 3 cos स्क्वायर x। ये 4 sin स्क्वायर x को ब्रेक करते हैं, 3 sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, इन दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, तो 3 बच जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया। तो बताना है इंक्रीजिंग कहाँ पर है और डिक्रीजिंग कहाँ पर है। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये होल स्क्वायर है, और cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1, तो ये वाली टर्म भी पॉजिटिव आएगी। अगर -1 रखेंगे तो 5 आ जाएगा और 1 रख के 3 आ जाएगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव आएगा। खाली इसका साइन चेंज देखना है cos x का। तो cos x जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से π/2 और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 270 से 360, तो इन दोनों इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। और cos x नेगेटिव होता है सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकेंड और थर्ड मतलब π/2 से 3π/2, तो यहाँ इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में और इस इंटरवल में डिक्रीजिंग। फोर्थ क्वेश्चन में एफ एक्स के लिए दिया x³ + 1/x³ और x 0 के इक्वल नहीं है। इसमें भी बताना है इंटरवल की कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, x³ का 3x² और इसे x³ -3 करके -3x⁴। फिर इसको 0 रखेंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। 3 कटेगा, x³ 6 1, तो +-1 एक वैल्यू आएगी -1 और एक 1, तो इंटरवल होगा एक। अगर हम -1 से कोई छोटा नंबर रखते हैं इसमें, जैसे -2, तो ये पॉजिटिव आएगा। यहाँ रख के देख लो, ये पॉजिटिव जाएगा और ये तो 1 से छोटा है, इससे छोटा आएगा ये। तो कोई भी -1 से छोटा नंबर रखेंगे हमेशा ये पॉजिटिव आएगा, और 1 से बड़ा रखेंगे 3 4 5 कुछ भी रख लो इसमें, तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि इन दोनों पे ये इंक्रीजिंग है। और -1 और 1 के बीच में बस 0 नहीं रखना, कोई और वैल्यू रखेंगे जैसे 1/2, तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा।
क्वेश्चन 5 में बोला फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन इलिप्स विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस। मतलब इलिप्स के अंदर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया है जिसका एक वर्टेक्स एंड ऑफ मेजर एक्सिस पे है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। इसका मैक्सिमम एरिया निकालना है। तो इलिप्स में ओ ए की वैल्यू ए के इक्वल होती है और बी के जो पॉइंट है वही मानते हैं, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, ये इलिप्स में ऐसे माना जाता है पॉइंट। तो यानी कि ये बी डी की वैल्यू हो जाएगी बी साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट, तो बी सी इसका डबल हो जाएगा यानी कि 2b साइन थीटा। ओ डी है जो बी का एक्स कोऑर्डिनेट है, ओ डी एक्स कोऑर्डिनेट है ए कॉस थीटा, ओ डी की वैल्यू ए कॉस थीटा। तो ए डी की वैल्यू हो जाएगी ओ ए माइनस ओ डी, ओ ए की वैल्यू ए है और इसकी वैल्यू ए कॉस थीटा, तो ये जाएगा ए माइनस ए कॉस थीटा, ए कॉमन ले लेंगे। ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ बी सी इंटू ए डी, तो ए डी की वैल्यू ए वन माइनस कॉस थीटा, बी सी की 2b साइन थीटा। फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले अंदर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। साइन का कॉस, इसका प्रोडक्ट बोलते हैं कॉस एज इट इज, साइन का कॉस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा एज इट इज, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। इसे ज़ीरो रखेंगे, ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला ये होता है 2n पाई प्लस माइनस थीटा। तो हमने इसमें माइनस साइन लिया तो थीटा ये आ जाएगा 3 थीटा, 3 नीचे आ जाएगा। अगर इसमें n को 1 रखते हैं तो थीटा आएगा 2 पाई बाई 3। अब ये थीटा के लिए 2 पाई बाई 3 इसमें रख देंगे या यहाँ पे रख देते हैं। कॉस 120 और साइन 120, कॉस 120 माइनस हाफ होता है और साइन 120 √3/2, ये तो इसका एरिया आ गया। इसे डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉस को आ जाएगा माइनस साइन, इसका प्लस 2 साइन 2 थीटा। फिर इसमें भी थीटा की वैल्यू अगर हम 120 डालेंगे तो साइन 120 √3/2 तो नेगेटिव आएगा और ये साइन 240 हो जाएगा। साइन 240 होता है नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा आंसर। तो मतलब एरिया मैक्सिमम है इस एंगल पे और ये एरिया की वैल्यू इसकी। चैनल को सब्सक्राइब। क्वेश्चन 6 में दिया एक टैंक है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है और उसकी डेप्थ है 2 और वॉल्यूम है 8। तो लेंथ x मान लेते हैं, ब्रेड्थ y, हाइट है 2, वॉल्यूम 8 दिया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, y आ गया 4/x। अब कह रहे हैं इफ द बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, बेस के लिए उसकी कॉस्ट है 70 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि जब उसका एरिया 1 है तो कॉस्ट है 70 और बेस का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी 70 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया। और साइड्स के लिए है 45 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि जब एरिया 1 है तो कॉस्ट है 45। तो एरिया 4 वॉल निकालते हैं, ऊपर से तो खुला हुआ है, एरिया 4 वॉल होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट की जगह 2 रख देते हैं, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, 1 माइनस 4/x², फिर इसको 0 रखते हैं, यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस 2 तो पॉजिटिव होगी क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। इसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये ऊपर आएगा x और -2 तो 8/x³, तो पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम। तो कॉस्ट निकालने के लिए x की वैल्यू 2 इसमें रख देंगे, तो कॉस्ट आ जाएगी 1000। क्वेश्चन 7 में दिया है सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज k। सर्कल का पेरीमीटर मतलब 2πr और स्क्वायर का पेरीमीटर 4a का सम कांस्टेंट है k। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, k माइनस 2πr/4। इसमें बताना है इनके सम ऑफ एरिया लीस्ट होगा, एरिया का सम लीस्ट है जब स्क्वायर की साइड रेडियस के डबल है, ये प्रूफ करना है। तो सम ऑफ द एरिया मतलब सर्कल का प्लस स्क्वायर का, यहाँ a की वैल्यू रखते हैं, तो डिफ्रेंशिएट 2r हो जाएगा, इसमें 2 इसकी पावर 1, फिर अंदर डालेगा दोबारा k का 0, उसका -2π/4, तो 4 2 से 2 2 4 से 4 कैंसिल, ही आ गया, इसको 0 रखते हैं, ये इसके इक्वल हो जाएगा, पाई कैंसिल, ये हो जाएगा 8r = k - 2πr, r वाले अलग करके 2r कॉमन, r की वैल्यू आ जाएगी k/2 4 + पाई। इस r की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, तो ये 1/4 बाहर से k - 2π r की जगह रख देते हैं। इसको भी सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, ये आ जाएगा, तो k/4 + पाई की जगह हम यहाँ a रख देते हैं, तो ये जाएगा r = a/2, a की वैल्यू 2r, तो साइड होगी रेडियस के डबल। अब इसको बताना है लीस्ट होना चाहिए एरिया मिनिमाइज, तो उसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, r का हो जाएगा 1 और यहाँ भी r का 1, तो ये -2π, k का तो 0 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब मिनिमम है।
तो सम ऑफ द एरियाज मिनिमम है और जो साइड है स्क्वायर की वो ट्वाइस है रेडियस के।